हेलो बच्चों, इसके पहले की क्लास में मैंने आपको बताया था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। आज हम आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे जिसका नाम इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? जैसे हमारे पास कोई भी पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, ध्यान से देखिए, कोई भी पॉइंट चार्ज आपका प्लस क्यू है, ठीक है। तो इस चार्ज के अराउंड एक ऐसा स्पेस होगा, एक ऐसा जगह होगा। फिर सुनो, मैंने क्या बोला, हमारे पास ये प्लस क्यू चार्ज है, मतलब 10 गुलाम, 15 गुलाम, 20 गुलाम, कुछ इस तरह के, ठीक है। तो इस चार्ज के अराउंड, इसके चारों तरफ एक ऐसा जगह होगा, ठीक है, एक ऐसा स्पेस होगा जिसके अंदर, मान लिया इसके चारों तरफ का जगह कितने में है, ठीक है। अब इस स्पेस में किसी दूसरे चार्ज को अगर हम फ्री करें, क्या बोला मैंने, इस स्पेस के अंदर अगर किसी दूसरे चार्ज को अगर हम फ्री करें, जैसे मान लिया कि एक चार्ज आपका दूसरा इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। तो ये चार्ज आप इसके अंदर रखोगे तो ये आपका प्लस क्यू चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। अगर ये प्लस होगा, अगर ये प्लस होगा तो रिपेल करेगा, और अगर ये माइनस होगा तो अट्रैक्ट करेगा। यानी ये क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन को एक्सपीरियंस करेगा, अनुभव करेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सपीरियंस करेगा। तो इसका ये मतलब हुआ, इस चार्ज के अराउंड एक ऐसा जगह है जिसके अंदर किसी दूसरे चार्ज को अगर हम फ्री करें तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन का एक्सपीरियंस करता है। अगर ये एक्सपीरियंस करेगा तो कहेंगे इस चार्ज का यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर ये इलेक्ट्रिक फोर्स का या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन का एक्सपीरियंस नहीं करेगा तो हम कहेंगे कि इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। जैसे अगर किसी चार्ज को हम यहाँ रखें, ये देखो रख दिया, तो अब ये चार्ज इसको ना तो अट्रैक्ट करेगा ना तो रिपेल करेगा। तो हम ये कह देंगे कि यहाँ पर या इस पॉइंट पर इस चार्ज का कोई फील्ड नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, किसी भी चार्ज के, ये जरूरी नहीं कि प्लस ही बेटा, ये माइनस भी हो सकता है, तो किसी भी चार्ज के अराउंड एक ऐसा स्पेस जिसके अंदर किसी दूसरे चार्ज को अगर हम फ्री करें, अगर वो चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स का, मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन का अनुभव करता है तो हम कह देंगे कि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी इस चार्ज का वहां इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर नहीं करेगा तो हम कह देंगे वहां इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, the region around a charge plus q, the region around a charge body भी कह सकते हैं, चाहे प्लस क्यू है चाहे माइनस क्यू है, हम इसको स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। the region यानी एक क्षेत्र है ये, around a charge body, ये चार्ज बॉडी है ये, ठीक है, within which, जिसके अंदर, ठीक है, within which any other charge experience electric force means force of attraction or repulsion is known as electric field। फिर सुनो मैंने क्या बोला, the region around the charge body within which, जिसके अंदर any other charge particle या charge experience force of attraction or repulsion, यानी कोई दूसरा चार्ज क्या करे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन का एक्सपीरियंस करता है, तब उसको हम कह देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा, वही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। अगर एक्सपीरियंस नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कहलाएगा, ठीक है। एक बार फिर से समझें, ये चार्ज है, इस चार्ज के चारों तरफ एक क्षेत्र है जिसके अंदर किसी दूसरे चार्ज को अगर हम ले जाएं, अगर वो चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन का अनुभव करता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे, द रीजन, ये क्षेत्र हो गया, ठीक है ना, अराउंड द चार्ज बॉडी, ये चार्ज बॉडी के अराउंड एक रीजन हो गया, विद इन विच, जिसके अंदर एनी अदर चार्ज, कोई भी चार्ज, कोई दूसरा चार्ज, कोई भी चार्ज, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, ठीक है, एक्सपीरियंस, अनुभव करता है किसका, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, तब हम कह देंगे कि वही क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इस चार्ज का, ठीक है ना। तो लिखेंगे डेफिनेशन क्या है इसका, भाई देखो, अगर नहीं आता है तो आप हमेशा पूछ लिया करिए,
द रीजन डेफिनेशन है इसका, द रीजन अराउंड अ चार्ज बॉडी विदिन विच, जिसके अंदर एनी अदर, कोई दूसरा, एनी अदर चार्ज, कोई दूसरा आवेश, एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज नोन एज, इसी रीजन को, ठीक है, इज नोन एज कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये एक आपका छोटा सा डेफिनेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको समझ में आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है इसको हमको समझना है, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग करते हैं हम लोग। फिर समझ लीजिए, द रीजन अराउंड द चार्ज बॉडी विद इन विच एनी अदर चार्ज एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स बताइए, एक्सपीरियंस, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इसको पॉज करके आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट स्टडी करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यार आप लोग वीडियो को सीरियल नंबर से नहीं देखते हैं, लेक्चर नंबर 1 पहले देखिए, फिर लेक्चर नंबर 2 देखिए, फिर लेक्चर नंबर 3 देखिए, इस तरह से देखिए। कई लोग हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 3 देख करके लेक्चर नंबर 2 का व्यूज आपका कम है। जब तक आप वीडियो को सीरियल नंबर से नहीं देखेंगे आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 4 है, उसमें हम लिख भी देते हैं आपका लेक्चर 3 है कि 4 है, जो भी है आपका, ठीक है। तो देखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ध्यान से देखना। अभी मैंने आपसे कहा सर हमारे पास ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, ये प्लस क्यू चार्ज है और इस प्लस क्यू चार्ज का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मींस इसके चारों तरफ एक रीजन होगा, एक क्षेत्र होगा। ये देखो ये क्षेत्र मैंने दिखा दिया, एक रीजन मैंने बना दिया, ठीक है। ये एक रीजन है इस चार्ज का, मतलब ये इसके अंदर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसका ये मतलब है कि इसके अंदर किसी भी पॉइंट पर चार्ज को लेके जाएंगे दूसरे चार्ज को, तो वो चार्ज अट्रैक्शन या रिपल्सन का अनुभव करेगा, ठीक है। मतलब मैंने क्या कहा, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी जगह में है, इसका ये मतलब है कि इसके अंदर किसी भी पॉइंट पर किसी दूसरे चार्ज को अगर आप लेके जाएंगे तो वो चार्ज या तो अट्रैक्शन का अनुभव करेगा या तो रिपल्सन का। अगर प्लस होगा तो रिपल्सन का, अगर माइनस होगा तो अट्रैक्शन का, ठीक। अब सुनो, यहां पर हम जानना चाहते हैं, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर है। अब हम जानना चाहते हैं कि इस पॉइंट पर इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। फिर सुनो, ये चार्ज है आपका, इस चार्ज का इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, क्वांटिटी कितनी होगी, यानी मान कितना होगा, यानी इस चार्ज का यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है ना। जितना भी होगा वही इंटेंसिटी कहलाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वही आपका क्या कहलाता है, उस पॉइंट पर इंटेंसिटी कहलाता है। इंटेंसिटी का मतलब ही होता है क्वांटिटी। तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट, जरूरी नहीं कि यही आप लेंगे, एट एनी पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी कितनी होगी, मान कितना होगा, वही इंटेंसिटी कहलाता है।
अब उस मान को कैसे निकाला जाता है, यानी उस वैल्यू को कैसे निकाला जाता है, इस चीज को हमको जानना है। क्या बोला एक बार फिर से समझो मैंने क्या कहा। मैंने ये कहा इस चार्ज के अंदर, सॉरी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी कितनी होगी, मान कितना होगा, वही इंटेंसिटी कहलाता है। अब ये वैल्यू कैसे निकलेगी, इस चीज को हमको जानना है। ठीक है, आइए जानते हैं। तो हम क्या करते हैं बेटा, मेथड क्या होता है, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी उसको जानने के लिए एक मेथड होता है, ध्यान से समझना। तो इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरा चार्ज यहां पर रख देते हैं। क्या रख देते हैं, एक दूसरा चार्ज जिसका नाम प्लस क्यू नॉट है, प्लस क्यू नॉट। इसको क्या कहा जाता है, पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज। ये क्या होता है आपका पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज होता है। ठीक है, इस प्लस क्यू नॉट को टेस्ट चार्ज क्यों कर रहे हैं, हम इससे टेस्ट कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं। किसका परीक्षण कर रहे हैं कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस वजह से इसको टेस्ट चार्ज कहा जाता है। और प्लस क्यों लेते हैं, इस चीज को हम आपको बाद में बताएंगे। इसको हमेशा प्लस लिया जाता है। ये वैल्यू बदल सकती है, मतलब ये प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, लेकिन ये हमेशा प्लस होता है। अब क्यों इसको प्लस लिया जाता है, इस चीज को हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, समझो। अब एक चीज और समझो, पहली चीज तो ये प्लस होती है, ठीक है ना। दूसरी चीज, ये इसकी क्वांटिटी जो होती है बेटा काफी कम होती है, यानी ये जो आपका चार्ज प्लस क्यू नॉट है, ठीक है, इसकी क्वांटिटी इसके कंपैरिजन काफी कम होती है। क्यों कम होता है, इससे हम टेस्ट कर रहे हैं बेटा, अगर इसको ज्यादा ले लेंगे तो यही चार्ज इसको अट्रैक्ट या रिपेल करने लगेगा, क्योंकि हमेशा ये प्लस है। अगर इसको प्लस लिए, अगर इसको हम ज्यादा ले लेंगे तो क्या करेगा, ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा। तो हम यहां पर इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल पाएंगे। ध्यान सुनो मैंने क्या बोला, अगर मैं इसकी क्वांटिटी ज्यादा कर दूं, मान लो ये 10 कूलम का, ये 15 कूलम का ले लेते हैं, तो ये वाला चार्ज इसको धक्का देने लगेगा ना, तो हम पता ही नहीं कर पाएंगे कि इस चार्ज का यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। हमको क्या मिलने लगेगा, इस क्यू नॉट का यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने लगेगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं बेटा, प्लस क्यू नॉट को बहुत छोटा लेते हैं, यानी जितना छोटा हो सके। और एक चीज और, हमेशा यूनिट होता है। यूनिट मतलब क्या, एकांक होता है, यानी 1 कूलम हो सकता है, 1 मिली कूलम हो सकता है, 1 माइक्रो कूलम हो सकता है, जो भी होगा ये यूनिट होगा। क्लियर। तो इसकी खासियत क्या होती है, हमेशा प्लस होता है। दूसरा यूनिट होता है, यानी एकांक होता है। तीसरा, इसकी क्वांटिटी इस चार्ज के कंपैरिजन काफी कम होता है। क्यों कम होता है, मैंने कहा ये बड़ा होगा तभी तो ये इसको धक्का देगा। हमने क्या पढ़ा था अभी, हमने ये कहा था कि इस चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा जगह, यानी एक ऐसा स्पेस जिसके अंदर किसी दूसरे चार्ज को हम ले जाए, तो अगर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन का अनुभव करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है ना। इस वजह से हमेशा इसको प्लस लिया जाता है, सॉरी पहले प्लस लिया जाता है। प्लस का कारण मैं आपको बात बताऊंगा। पहली चीज ये प्लस होती है, और ये इसको यूनिट लिया जाता है, हमेशा ये एकांक होता है, और इसका मान इसकी अपेक्षा बहुत कम होता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। जब इस पॉइंट पर इस चार्ज को हम रखेंगे, हम क्या निकाल रहे हैं, याद है, इस पॉइंट पर इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और कितना होगा मतलब भी क्या है, आपका इंटेंसिटी है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर मिल जाए हमको तो वही हमारी इंटेंसिटी हो जाएगी। तो इसके लिए देखो क्या है ये, तो मैंने क्या कहा कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या कहा, इस पॉइंट पर एक पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज रख देंगे, रख दिया। फिर इसके बीच की दूरी तुम निकाल लो, ये दूरी पता हो जाएगी। अब ये चार्ज इस पर एक फोर्स डालेगा, यानी धक्का देगा, यानी एक रिपल्सन फोर्स डालेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा Fe। अब इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू को बताओ, ये पता है, ये चार्ज मान लो ये 10 कूलम का है और ये 1 कूलम का है, और इनके बीच की दूरी क्या है, 2 सेंटीमीटर है। तो अब बताओ बाय कूलम्स लॉ हम Fe की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे बताओ, Fe इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 r² करके, Q1 की जगह में Q हो जाएगा और
Q2 के लिए Q नॉट हो जाएगा, R के लिए ये हो जाएगा। तो हम पता कर लेंगे कि ये चार्ज इस पर कितना फोर्स लगा रहा है। तो याद रहे बेटा लास्ट लाइन, ये चार्ज इस पर इस Q नॉट पर जितना फोर्स लगाएगा वही उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। क्लियर? क्या बोला मैंने? ये चार्ज इस चार्ज पर मतलब Q नॉट पर जितना फोर्स लगाएगा हम F से निकाल लेंगे, यानी कूलम्ब लॉस निकाल लेंगे। तो जितना भी फोर्स लगाएगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होगा, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ही क्या कहलाएगा? इंटेंसिटी कहलाएगा। ठीक है? अब बता दो, यहां पर तुमने चार्ज रखा है, यही चार्ज मैं यहां रख दूं तो बताओ ज्यादा फोर्स लगाएगा ये चार्ज? जैसे इस चार्ज को, इस Q नॉट को यहां रखें हम बिल्कुल पास, इस Q नॉट को यहां रखें तो बता ये चार्ज इस पर ज्यादा फोर्स लगाएगा। तो जब ज्यादा फोर्स लगाएगा तो जितना ज्यादा फोर्स होगा, हमने क्या कहा कि ये चार्ज इस पर जितना फोर्स लगाएगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मान उतना ही ज्यादा होगा। तो बताओ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्यादा होगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्यादा होगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ज्यादा फोर्स से रिपेल करेगा। क्लियर? तो अब डेफिनेशन क्या बन जाएगा बेटा आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या बन जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ई इक्वल्स टू कितना फोर्स लगा वो लिखोगे अपॉन पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज। यही इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन है। ठीक है ना? तो कैसे डिफाइन करेंगे जरा देखो। F क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फोर्स किसने अनुभव किया? बाय पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है बेटा? और ये पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज कहां रखा है? एट एनी पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर, चाहे यहां रखे, चाहे यहां रखे, चाहे यहां रखे, चाहे यहां रखे, किसी भी पॉइंट पर रखे। तो देखो फिर से क्या कह रहा हूं, ध्यान से देखना। F क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, कौन अनुभव कर रहा है? प्लस Q नॉट। तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज कहां रखा है? प्लेस रखा है एट एनी पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी पॉइंट पर ये आपका रखा हुआ है। ठीक है? इसी को कहा जाता है, इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हो गया? फिर से समझ मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रिक फोर्स ये अनुभव कौन कर रहा है? एक्सपीरियंस बाय अ पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज। और ये रखा कहां है? एट एनी पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक? तो डेफिनेशन इसका कैसे लिखेंगे आप? इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आईएमपी का लिखिएगा, इसको याद जरूर रखिएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज, अ पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज प्लेस रखा है ये एट, कहां रखा है? एट एनी पॉइंट इनसाइड, at any point inside the electric field is known as intensity of electric field. Electric field. It is denoted by कैपिटल E। तो कैपिटल E की वैल्यू क्या हो जाएगी? कैपिटल E इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन प्लस Q नॉट।
ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन क्यू नॉट। जल्दी वीडियो को पॉज करिए और जल्दी इसको लिखिए। ठीक है, अच्छा अब आप ये बताओ बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स है ये, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, बल क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और ये चार्ज क्या होता है, आवेश आपका स्केलर होता है। तो ये आपका स्केलर है और ये वेक्टर है, तो रिजल्ट हमेशा क्या होगा, वेक्टर होगा। हमेशा याद रखना, दो क्वांटिटी में अगर एक वेक्टर है और एक स्केलर है तो रिजल्ट हमेशा वेक्टर होगा। यानी ये देखो, ये स्केलर है, ये वेक्टर है, तो ई क्या होगा, हमेशा वेक्टर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ई जो वेक्टर है वो किसकी वजह से, एफ ई की वजह से। इसका मतलब क्या है, एफ ई के डायरेक्शन में ही हमारा क्या होगा, ई होगा। वीडियो रिपीट करके देख लिया करो अगर ना समझ में आया। मैंने क्या कहा, क्यू नॉट स्केलर है, एफ ई क्या है, वेक्टर है। तो दो में से एक वेक्टर और एक स्केलर हो तो हमेशा क्या होता है, ये वेक्टर होता है। तो ये वेक्टर यानी ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेक्टर हो जाएगी। तो ई वेक्टर कैसे हुआ, इसके वजह से, एफ ई की वजह से। और वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्शन होता है, यानी एफ ई की ही डायरेक्शन में क्या होगा, आपका ई होगा। ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म वेक्टर ई बराबर एफ ई अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, यूनिट क्या होगा इसका, न्यूटन पर कूलम्ब, न्यूटन पर कूलम्ब, न्यूटन पर कूलम्ब। अब डायरेक्शन कितना होगा बेटा, ध्यान से देखना। अभी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, आपके पास ये प्लस क्यू था, ये चार्ज था, और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड का क्षेत्र था। अब तुमने इस पॉइंट पर क्या रखा था, क्यू नॉट को रखा था, तो मैंने अभी आपको प्लस क्यू नॉट। ठीक है, अब ये चार्ज इस पर फोर्स का डायरेक्शन किधर दिखाएगा, ये इधर दिखाएगा। ठीक है, देखो ये चार्ज इसको क्या करेगा, क्योंकि ये प्लस है ये भी प्लस है, तो धक्का देगा ऐसे, एफ ई का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, एफ ई। तो हमने क्या बोला था, एफ ई की ही डायरेक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यानी इसी की तरफ कौन होगा, वेक्टर ई होगा। ठीक है, तो साइड में अगर आप फिगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ये मत बताइए। ठीक है, तो ये चार्ज रखा है तुमने, ये प्लस क्यू नॉट इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ये प्लस क्यू नॉट इस चार्ज के क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। ये इसको धक्का देगा, किधर धक्का देगा, ऐसे। तो मैंने क्या कहा था, फोर्स की ही तरफ क्या होता है, ई होता है। ठीक है, तो यहां लिख दे रहा हूं मैं, the direction of electric field is along the direction of electric force। इलेक्ट्रिक फोर्स की तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। इसको साइड में फिगर बनाने में तो आपको याद रहेगा, इसकी जरूरत पड़ेगी बेटा, हमेशा जरूरत पड़ेगी कि ई का डायरेक्शन किधर होता है, हमेशा याद रखना एफ ई किधर। तो ई के डायरेक्शन को ढूंढने के लिए हम पहले किसको ढूंढेंगे, एफ ई के डायरेक्शन को ढूंढेंगे। बिना एफ ई के हमको ई नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो आज मैंने आपको क्या बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, इसको याद करिएगा। दूसरी चीज समझो, आप फर्स्ट ईयर में प्रमोट हो गए हैं, ठीक है ना। अब सेकेंड ईयर में जब आप एग्जाम देंगे तो जितना नंबर सेकेंड ईयर में मिलेगा उतना ही नंबर आपका उसी का एवरेज लेकर के आपका क्या किया जाएगा, फर्स्ट ईयर में नंबर दिया जाएगा। तो इस वजह से आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। जितना अच्छा करेंगे सेकेंड ईयर में उतना ही अच्छा आप फर्स्ट ईयर में कर पाएंगे, क्योंकि सेकेंड ईयर का ही नंबर आपको क्या दिया जाएगा, फर्स्ट ईयर में दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, जहाँ पे डाउट करें आप जरूर पूछिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है।